नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। सॉरी, मैं मुजीब प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल हिजबुल्लाह का जो चीफ है नईम कासिम, उसने अमेरिका, लबनान सरकार और इसराइल के दरमियान ट्राईपार्टाइट जो एग्रीमेंट हुआ है, पीस एग्रीमेंट, उसको सिरे से ही नामंजूर कर दिया। कह दिया कि हमें मंजूर नहीं है। अब मैं आपके आगे रखता हूँ इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, आप खुद फैसला कीजिए कि नईम कासिम किस हद तक हक बजानिब है। आपको ये तो इल्म है कि लबनान के जो जनूब में साउथ से हिजबुल्लाह वाले आए दिन रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल इसराइल का जो नॉर्थ है उसकी शहरी आबादियों पर फेंकते रहते हैं, जिससे मासूम लोगों की जाने जाती है। उनको फेस करने के लिए इसराइल को लबनान के साउथ पर हमला करना पड़ा और इन हमलों की वजह से लबनान का जो साउथ है उसके खासे हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। अब इसराइल को ज़मीन नहीं चाहिए, उसको ये यकीन दहानी चाहिए कि ये इलाका जो है इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए 2 दिन कबल अमेरिका, इसराइल और लबनान की जो कानूनी सरकार है, तीनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। उसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, यानी वो देखते हैं टू टेस्ट दी वाटर्स। अभी एक समझो 2 गांव हैं इसराइल के कब्जे में हैं, लबनान के। वो इसराइल की सरकार, इसराइल की फौज लबनान की जो सरकारी फौज है उसके हवाले करेगी और हिजबुल्लाह को कहा जाएगा कि आप अपने हथियार डाल दें। अगर इससे अमन हुआ तो फिर इसराइल इसके लिए तैयार है कि पूरा साउथ लबनान जिसके ऊपर उसका कब्जा है वो उसको खाली कर देगा। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह को ये मंजूर नहीं है। उसको ये मंजूर क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी दादागिरी चलाता है पूरे लबनान में। लबनान की जो कानूनी सरकार है, लबनान की जो अपनी फौज है, वो उसके सामने बेबस है, क्योंकि उनके पास हथियार है और वो उन्हें आए दिन धमकियां देते रहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था पहले प्रोग्राम में कि 1970 में जब पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जिया, जो बाद में प्रेसिडेंट बना, उसने जो फ़लस्तीनियों का जॉर्डन में, अमान में कत्लेआम किया था, 25,000 फ़लस्तीनी मारे थे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। उसके बाद फ़लस्तीनी वहाँ से भागकर लबनान चले गए और उसके बाद उन्होंने जैसे लबनान पर कब्जा कर लिया है। अभी अब वो नहीं चाहते कि उनकी दादागिरी ख़त्म हो। वो नहीं चाहते कि वो जो आए दिन इसराइल को धमकियां देते रहते हैं वो ख़त्म हो। वो नहीं चाहते कि लबनान में जो लबनान की कानूनी सरकार है उसकी रिट चले, उसका हुक्म चले। इसीलिए हिजबुल्लाह का जो चीफ नईम कासिम है वो कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं। अब आप इससे समझ लीजिए, मैंने कल ही आपको बताया था, ये ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये सब लातों के भूत हैं। ये बातों से नहीं मानते।
इनको जब तक, अभी जैसे हमास को खलास कर दिया है इसराइल ने, अभी वो चुप बैठे हैं, अब इस तरह हिजबुल्लाह को भी डेसिमेट कर दिया जाएगा तब ये जाके सुधरेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कल क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था ईरान चाहता है मुझे अपना पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए, मैं तो टाल लूंगा और मुझसे गुजरने वालों से, और मुझसे पूछे बिना जो कोई भी ट्रैफिक गुजरेगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए कल उसने 3 कार्गो जो शिप्स थे उनके ऊपर हमले किए, एक को नुकसान पहुंचा, खैर इंसानी जानें तो नहीं गई लेकिन मिल्कियत का तो नुकसान हुआ, और इस तरह से फिर से खौफ की फिजा कायम हो गई, जिसके बदले में फिर अमेरिका ने हुर्मुज़ के नज़दीक जहाँ जहाँ पर ईरान के ड्रोन, मिसाइल वगैरह के ठिकाने हैं उनके ऊपर उसने बमबारी की। और सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया, वो अपना ट्रुथ सोशल पे डालता है, उसमें उसने कहा कि ईरान को अक्ल से काम लेना चाहिए, अगर वो इसी पॉलिसी पर गामजन रहा तो शायद कल ईरान का नाम ही नहीं रहेगा। खुदा न करे, हम ऐसा नहीं चाहते। ईरान को समझ होनी चाहिए, हिजबुल्लाह को समझ होनी चाहिए कि हवा का रुख बदल चुका है और अमन अमान में ही सबकी भलाई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।